स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिखती। ओके, देखो प्रीवियस जोल में हमने तुम्हारे करंट मार्केट के जो रेंडरिंग इंजन्स है वो देखे, अराउंड 12 रेंडरिंग इंजन्स थे, वो चीज देखे। अब देखो अंडरस्टैंडिंग AR VR एंड MR, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड तुम्हारा जो थर्ड वन है वो है, आई गेस इसका फुल फॉर्म, जस्ट वेट, इसका फुल फॉर्म सॉरी मिक्स्ड रियलिटी। अब देखो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी तो नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। मिक्स्ड रियलिटी एक तुम्हारा न्यू कंसेप्ट है, वो चीज देखेंगे हम लोग ना। व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वो देखो, मेकिंग काउंटर इज अ मल्टी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस द इम्प्रूवमेंट 3D मॉडल्स टू द इमेज ट्रैकिंग एंड डेप्थ सेंसिंग। तो देखो ऑगमेंटेड रियलिटी अगर तुम देखो तो डेली लाइफ में, डेली बिजनेस एप्लीकेशन में, या फिर तुम लोग फिल्म मेकिंग में बोलते हो, सारी चीजों में जहाँ पे 3D मॉडल्स का यूज होता है वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी यूज की जाती है। ईच operation is a natural procedure 3D development utilize the programs like SketchUp, Cinema 4D, Blender and numerous more to make 3D model। तो यहाँ पे जो 3D मॉडल क्रिएट किए जाते हैं वेरियस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या वेरियस फील्ड्स बोल सकते हो जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज होता है, और यहाँ पे 3D मॉडल्स एक तरह से सेटअप किए जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज होते हैं, लाइक जैसे हो रही है, फिर सिनेमा 4D का यूज किया जाता है, यहाँ पे रेंडरिंग इंजन्स में देखे राइट, सिनेमा 4D का यूज, उसके बाद ब्लेंडर का यूज किया जाता है। तो ऐसे न्यूमरस मॉडल्स तुम लोग क्रिएट कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स के लिए। आगे एप्लीकेशंस भी देखेंगे इस चीज के। उसके बाद देखो द प्रोसीजर बिगिंस विद स्टेज, देन इट गोस टू प्लेस ऑफ अप्रूवल दैट एड्स इन रिफाइनिंग द थॉट एंड हेंस प्रॉम्प्ट्स इमेज। तो एक प्रोसीजर क्रिएट होता है तो एक रफ स्केच से बिगिन होता है। जैसे कोई भी चीज हम लोग क्रिएट करते हैं पहले उसका एक रफ स्केच करते हैं एंड देन उस चीज को हम बिल्डअप करते करते पूरा मॉडल कर लेते हैं राइट। तो यहाँ पे भी एक रफ स्केच से कोई भी पर्टिकुलर मॉडल अगर क्रिएट कर रहे हो तो एक रफ स्केच मॉडल क्रिएट होगा, उसके बाद वो एक सीरीज ऑफ अप्रूवल से गुजरेगा जहाँ पे उसकी हर एक उसको दी जाएगी एंड एक परफेक्ट मॉडल तुम्हारा आफ्टर दैट क्रिएट होगा। आफ्टर द इमेज इज एक्नॉलेज द मॉडलिंग स्टार्ट्स एंड देन फिर उसके ऊपर मॉडलिंग तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे नीचे दिखाए गए हैं देखो, वहां पे यूज होता है। Following stage is to apply the model skin, which is called the texture map. Texture map offers authenticity to the model and can be styled to the requirement task. After the completion of the 3D model, it experiences the rendering process for AR encounter. देखो जब तुम स्केच क्रिएट करके उस सीरीज ऑफ वो होकर एक मॉडल के स्ट्रक्चर में आता है तो मॉडल को स्किन अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर एक मॉडल तुम्हारे पास है तो उसको रियलिस्टिक मॉडल में अगर तुम लोगों को करना है, कन्वर्ट करना है, बोले तो क्या मॉडल को स्किन अप्लाई करनी है तो करते हैं। तो टेक्सचर मैपिंग का जो मेथड है या जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना पड़ता है। टेक्सचर मैपिंग में क्या होता है, एक तरह से जो तुम्हारा मॉडल है उसको स्टाइलिंग दी जाती है, इतना स्टाइल किया जाता है कि प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारे उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जिसके लिए भी क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपरली उस रिक्वायरमेंट में फिटअप हो जाता है। उसके बाद देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3D मॉडल इट एक्सपीरियंसेस द रेंडरिंग प्रोसेस। और जैसे ही तुम्हारा वो 3D रेंडर मॉडल क्रिएट हो जाएगा, तुम्हारा जो मॉडल तुम क्रिएट कर रहे हो, फिर उसके बाद वो रेंडरिंग प्रोसेस से गुजरेगा। रेंडरिंग प्रोसेस तो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, हम यूनिट 2 में देख चुके हैं राइट। उसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ AR, एप्लीकेशंस ऑफ AR, फर्स्ट इज मेडिकल, मिलिट्री, मार्केटिंग, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ऑफिस। तो इतने सारे जगहों पे AR का यूज होता है। वन बाय वन देखेंगे कि मेडिकल में क्या यूज है, मिलिट्री में क्या यूज है, मार्केटिंग में क्या यूज है। फर्स्ट देखो मेडिकल दिया हुआ है तुम्हारा, ऑगमेंटेड रियलिटी गिव्स श्राउडेड डेटा टू द सर्जन लाइक रेट ऑफ द पल्स, कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गन, सर्कुलेटरी स्ट्रेन एंड सो फोर्थ। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी मॉडल्स का तुम लोग यूज कर रहे हो मेडिकल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर कोई सर्जन है, सर्जन इसको यूज कर रहा है तो तुम्हारे पेशेंट का पल्स रेट,
उसके जो भी पेशेंट है वो इंडिविजुअल के ऑर्गन्स की जो सिचुएशन रहेगी, वो क्या कंडीशन है ऑर्गन्स की, फिर ब्लड सर्कुलेटरी स्ट्रेन, ये सारी चीजें तुम लोग पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ओके, उसके बाद देखो ऑगमेंटेड रियलिटी कैन बी हेल्पफुल बाय एनेबलिंग अ सर्जन टू peer inside the patient by joining the wellspring of pictures like x-ray with another, for example video. It can likewise improve review of a FET used inside a mother's womb. तो यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम लोग मतलब कोई सर्जन अगर इसको यूज कर रहा है तो पेशेंट के बॉडी के अंदर का जो भी है कंडीशन वो जानने के लिए, जैसे कि कभी कभी देखो कोई मदर है उसके वॉर्म के अंदर का अगर तुम लोगों को पूरा प्रोसीजर या कंडीशन देखना है तो वो चीज तुम लोग देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग पिक्चर्स। जो भी पिक्चर्स तुम लोग बिल्डअप करोगे इन ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, एक्सरेज जोड़ सकते हो उसके साथ, तो बहुत सारी चीजें तुम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ कर सकते हो इन मेडिकल फील्ड। उसके बाद आता है मिलिट्री का फील्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड टू शो द जनरल battlefield. R can build up an animated territory that could be utilized for military intercession with the assistance of augmented reality. ऑगमेंटेड रियलिटी में देखो तुम लोग एक बैटलफील्ड का मॉडल क्रिएट कर सकते हो इन मिलिट्री। अगर मिलिट्री में ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज हो रहा है तो किस तरह के मॉडल्स बन सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे, कि तुम लोग दुश्मन की जो पोजीशन है वो एक मॉडल के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ जो एनिमी है उन किधर किधर है, तो वो लोकेशन एक मैप टाइप क्रिएट करके वो हब्स दिखा के इतने लोकेशन पे एनिमीज है और फिर मेन हमारा हब कहाँ पे, वो हब से किस तरह से उस पर अटैक किया जा सकता है, ये पर्टिकुलरली एक ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू तुम लोग इस चीज का मॉडल क्रिएट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस ए सोल्जर कुड यूटिलाइज extraordinary sort of indicators to take different sorts of objects to caution them of potential threats. तो देखो अगर सोल्जर्स यूज कर रहे हैं तो एक तरह से इंडिकेटर के फॉर्म में भी तुम लोग यूज कर सकते हो इस चीज को, कि प्रॉपरली बता सकते हो कि ये जगह पे थ्रेट है, यहाँ पे एनिमी है, ये जगह मतलब सेफ नहीं है, यहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो एक तरह से लोकेशन इंडिकेट करके तुम लोग थ्रेट का पता लगा सकते हो और मिलिट्री में इस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज होता है। उसके बाद आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में देखो किस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करेंगे। Car industry had right off the bat utilized AR for different promoting purposes. Different organizations had printed extraordinary kind of flyers that were pursued by webcams. They would make a 3D show that was then shown on the screen. मार्केटिंग में देखो कार इंडस्ट्री मोस्टली ऑगमेंटेड रियलिटी दैट इज AR का यूज करती है उनके प्रमोशन के लिए, फॉर प्रमोटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो एक तरह से फ्लायर्स प्रिंट करते हैं और उसको 3D फ्लायर्स बोल सकते हो तुम लोग, 3D काइंड ऑफ पिक्चर्स वो लोग बनाते हैं जिसमें वो उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन दिखाते हैं। स्क्रीन रहती है, कभी कभी अगर सिटीज में देखोगे तो बड़े बड़े स्क्रीन्स रहते हैं हर जगह पे, वहां पे वो लोग 3D फॉर्म में उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवाते हैं। तो दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू ऑगमेंटेड रियलिटी दैट इज AR। तो मार्केटिंग मतलब क्या, प्रमोशन करना कोई भी बिजनेस का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, उनके प्रोडक्ट्स का, उनके बिजनेस का प्रमोशन अगर करना है तो 3D फॉर्म में, 3D मॉडल्स के फॉर्म में या फिर 3D स्क्रीन क्रिएट करके वो लोग इजीली उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। उसके बाद देखो कंपेरेबल सॉर्ट ऑफ अप्रोच वाज यूटिलाइज्ड फॉर शोकेसिंग पर्पसेस इन डिफरेंट फील्ड्स। अनदर शोकेसिंग मेथोडोलॉजी वाज प्रोड्यूस्ड यूटिलाइजिंग द शूज वेयर द क्लाइंट वेयर्स एन एक्सेप्शनल मैच ऑफ सॉक्स। एट दैट पॉइंट व्हेन द क्लाइंट वॉक्स बिफोर अ कैमरा ही कैन सी ऑन द स्क्रीन हिज पिक्चर डोनिंग द कंबाइन ऑफ शूज ही विशेस टू अटेम्प्ट और परचेस। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ अप्रोचेस ऐसे होते हैं 3D मॉडलिंग के या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी के, कि स्क्रीन पे हम हमारी मतलब खुद की पिक्चर दिख रही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लाइंट ने सिर्फ सॉक्स पहने हुए और अगर उसको चूज करना है कि कौन से शूज उसको मैच कर रहे हैं उसके फीट्स पे, तो वो चीज ऑन स्क्रीन देख के वो चूज कर सकता है, ठीक है। मतलब ऑन स्क्रीन उसको नजर आएगा कि कौन सा पेयर ऑफ शूज अगर वो पहनेगा तो उसकी पिक्चर एक नजर आती है जिसमें वो अलग अलग शूज को ऑन स्क्रीन ट्राई कर सकता है। तो ये चीज ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू पॉसिबल है और की जाती है बड़े बड़े सिटीज में। तो दिस इज फॉर द मार्केटिंग पर्पस, मार्केटिंग या प्रमोशन में इस तरह की चीजें होती है। उसके बाद देखो आता है तुम्हारा नेविगेशन। नाउ व्हाट नेविगेशन में किस तरह से यूज होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट राउट गैजेट्स। इंफॉर्मेशन कैन बी अपीयर्ड ऑन द विंडशील्ड टू शो मीटर, लैंडस्केप, डेस्टिनेशन, डायरेक्शंस, क्लाइमेट, ट्रैफिक एंड रोड कंडीशंस एंड कॉशंस टू पोटेंशियल डेंजर्स इन देयर पाथ्स। तो देखो नॉर्मली अगर तुम लोगों को नेविगेशन पर्पस, दैट मीन्स
तुम राउट चेक करने के लिए, नेविगेशन हम क्यों लोकेट करते हैं, किसी एरिया या फिर कोई लोकेशन को मालूम करने के लिए, राइट, नेविगेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर नेविगेशन पर्पस के लिए तुम लोग यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो तुम्हारी विंडशील्ड रहेगी, अगर कार में बैठे हो विंडशील्ड पे तुम्हारे सारी चीजें नजर आएगी। देखो ये मूवीज वगैरह में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मीटर दिखता है, फिर लैंडस्केप नजर आता है, विंडशील्ड पे नजर आएगा तुम्हें तुम्हारा लैंडस्केप क्या है, तुम किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो उसके डायरेक्शंस पता चलेंगे, क्लाइमेट कैसा है, ट्रैफिक कितना है, रोड कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें तुम लोगों को ऑन स्क्रीन विंडशील्ड पे नजर आएगी। तो ये भी सारी चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज योर एआर। It can likewise permit connect watch standards to continuously monitor vital data like a ship's heading and speed while moving through the bridge or playing out some other task। तो देखो ये जरूरत पड़ सकती है कभी कभी क्या मॉनिटर करने के लिए, कहाँ पे स्पीड ज्यादा रखनी है, कहाँ पे कम रखनी है, ठीक है। अगर शिप्स में है तो शिप में तुम लोग नॉर्मली ये नेविगेट करवा सकते हो कि कहाँ पे ऑब्स्टेकल है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे डायरेक्शन लेना है, कहाँ पे मोड़ना है। तो ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ एआर या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, दोज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। फिर उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट पर्पस। नाउ एंटरटेनमेंट में ऑगमेंटेड रियलिटी का देखो किस तरह से यूज होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर गेम्स स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग पूल्स, football fields, race tracks and different games condition, virtual advertisement, product placements and numerous more। तो अगर एंटरटेनमेंट में ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज कर रहे हो, एंटरटेनमेंट इन द सेम सेंस व्हाट, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स रहेंगे, जैसे स्विमिंग पूल को बता सकते हो, फुटबॉल फील्ड्स को बता सकते हो, रेस ट्रैक्स के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, और डिफरेंट गेम्स के इस तरह से मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। For tracks framework utilized for ice hockey, different AR recreations like Game City and numerous more। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं गेमिंग मॉडल्स के जो क्रिएट किए गए हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, दैट इज फॉक्स ट्रैक्स, ठीक है। फिर वो किसके लिए बना था, आइस हॉकी के लिए। फिर AR रिक्रिएशंस लाइक सिटी है, ये सारी चीजें ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग में देखो क्या यूज है, इंस्टॉल्ड मार्कर्स कैन बी यूटिलाइज्ड as part of educational materials which when checked by the AR gadget produces data in multimedia format which causes the student to think about different subjects। तो देखो नॉर्मली हम लोग जब पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे नोट्स है, राइट, यहाँ पे एक बुक है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर एआर के थ्रू अगर कोई टीचिंग करना चाहे, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू अगर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ, तो जो भी मेरे नोट्स है, जो भी मेरा एजुकेशनल मटेरियल है, वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीमीडिया फॉर्मेट में। मल्टीमीडिया फॉर्मेट इन द सेंस व्हाट, वीडियोस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में चार्ट्स हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, राइट, जल्दी समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो एआर के थ्रू जो एजुकेशन है या फिर तुम्हारा स्टडीज जो है वो इजियर हो जाते हैं, इजी वे में स्टूडेंट्स जो चीजें हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद देखो ऑफिस में किस तरह से यूज होता है। Cooperation in office spaces is another zone where AR may be important by giving joint effort among various associates in a workforce by methods for gathering with the help of bona fide and virtual individuals। तो देखो ऑफिस में कॉपरेशन तुम लोग जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआर। दैट मीन्स व्हाट, वेरियस चीजें ऑफिस में, तो अभी तुम लोग कोई पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं ले सकते, वेरियस चीजें, बहुत सारी चीजें जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। जैसे अगर कभी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में तुम लोग एआर का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस, जैसे स्लाइड्स होते हैं ना, तुम लोग पीपीटी बोलते हो जिसको, तो स्लाइड शो होता है जिसके थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो वो सारी चीजें ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू इजीली हो सकती है। इट एंड कंसेप्चुअलाइजिंग एंड ट्रेड सोशल अफेयर्स यूटिलाइजिंग फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प स्मार्ट प्रोग्रेस्ड व्हाइट बोर्ड्स, टच स्क्रीन टेबल एंड शेयर डायग्राम स्पेसेस। तो जैसे मैंने बताई जो पीपीटी एंड ऑल जो एक्सप्लेन करनी रहती है, उसके लिए डिफरेंट व्हाइट बोर्ड्स का यूज किया जा सकता है। जैसे हाथ से टच स्क्रीन से तुम लोग वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो ये एक थोड़ा एडवांस्ड एनहांस्ड फीचर तुम लोग ऑफिस में यूटिलाइज कर सकते हो। टच स्क्रीन टेबल्स होते हैं, लाइक टेबल जो होता है वही टच स्क्रीन होता है जिसके ऊपर तुम अगर मीटिंग ले रहे हो या तुम्हारे स्टाफ को कोई चीज समझा रहे हो तो इजीली उसके थ्रू तुम लोग कर सकते हो। फिर शेड डायग्राम स्पेसेस, तो उसी के थ्रू तुम लोग डायग्राम्स भी अलग अलग क्रिएट करके ग्राफ के फॉर्मेट में, डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में तुम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन और यूज ऑफ तुम्हारा ऑगमेंटेड रियलिटी इन ऑफिस पर्पस। यहाँ तक क्लियर है? एआर समझ में आया? एआर क्लियर है?
ठीक है, उसके बाद देखो वर्चुअल रियलिटी का पार्ट है, बट आई गेस ये मैं कल ही लूंगी बिकॉज थोड़ा लेंदी पार्ट है। आज के लिए काफ़ी है इतना। चलो, ओके, चलो बाय।